नहीं ले जाता है। पूरा जीवन भर परिश्रम करके घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, जमीन खरीदा, सब कुछ किया, अंत में जाते वक्त हाथ में कुछ नहीं लेकर के गया। मुट्ठी मुट्ठी बांध कर आया था, हाथ पसारे जाता है, हाथ फैला कर जाता है, मतलब कुछ ले करके यहाँ नहीं गया। तो महात्मा कहते हैं, कौ दिन जाओगे रे बावरिया कैसे सफरी, अरे धन दौलत और माल खजाना लगे न तेरे साथ, जुड़ मिलकर 10 5 पंच जब जावे तेरे साथ, दूर रह जाए तेरी नगरिया कैसे सफरी, कौ दिन जाओगे रे बावरिया कैसे सफरी। मैंने आप आकर यहाँ फंसे हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचे हैं, आप किस काम के लिए आए थे उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जो है आकर के जो है जड़ में आकर के फंस गए हैं। ये क्या, ये आपका जड़ यहाँ का कोई काम देगा? आप लेकर के जाइएगा, इसलिए आपको चेतना करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, अरे वाह दिन की कर याद मुसाफिर जा दिन चल चल होगी, वह दिन की कर याद मुसाफिर जा दिन चल चल होगी, अरे तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मार्किन होगी, थारे रह जाए अटाय अटरिया अरे कैसे सफरी, कौ दिन जाओगे रे बावरिया कैसे सफरी। कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मौत तुम्हारा हर वक्त पीछा कर रही है, जब समय आएगा तुरंत तुमको जो है दबोच लेगी, हमेशा होशियार रहो। ये याद हमें और आपको रखना चाहिए कि हमारी मौत कब आ जाएगी, समय का परवाना कब आ जाएगा, कब जो है वारंट वहां से चला आएगा, मकान मालिक जो है मकान को खाली करने के लिए कह देगा, तो हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। हम इस मकान को पहले से ही, लेकिन बड़ा झमेला है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन करने में बड़ा कठिन है। कहा गया है ना, कथन मीठी खाड़ सी अकरनी 20 किलो, अरे कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। ये बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन करने में क्या है कि ममता को त्यागना पड़ेगा। ये जो लगा हुआ है एक दूसरे से बंधन, प्रेम बंधन, हाँ कैसे कहेंगे, परिवार में ही है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, ये सब का एक दूसरे से जो लगाव है, ये ऐसा लगाव है कि जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये कब छूटेगा? तभी छूटेगा कि जब हम अंदर चलेंगे तब। जब तक अंदर नहीं जा रहे हैं और अंदर का जलवा जब तक नहीं देख रहे हैं तब तक उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए संयम से रहना पड़ेगा, संयम पूर्वक जीवन बिताना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम, लेकिन गृहस्थ आश्रम का कुछ वसूल होता है, उस वसूल को हमें मान करके चलना चाहिए। लेकिन उस वसूल को कोई नहीं मानता। अरे भाई छुआछूत आपको पता है नहीं, हम तो इंसान हैं। अरे छुआछूत तो पशु पक्षी भी मानते हैं। एक पक्षी का अंडा यदि एक इंसान छू देगा तो दोबारा वह पक्षी उस अंडे पर नहीं बैठेगा, उसको चोट से गिरा देगा, वो बैठेगा, वह शुद्ध हो गया, उसको मान लेगा कि वह अशुद्ध हो गया, वो नहीं बैठेगा। और हम इंसान होकर इसको नहीं समझ रहे हैं। ये छुआछूत की कितनी बड़ी बीमारी है। तो पहले क्या था, जाति पाति में कोई छुआछूत नहीं था, कर्म पर छुआछूत। कर्म यदि हमारा, हम यदि कामी हैं और क्रोधी हैं तो हमारे हाथ का एक गिलास पानी भी जो पिएगा वो भी उसके ऊपर काम का असर होगा, क्रोध का असर होगा। एक माँ एक बहन यदि क्रोध पूर्वक भोजन बना रही है और उसके घर वाला, उसका आदमी चाहे बाल बच्चे जो भी भोजन को ग्रहण करेंगे, वो क्या होगा, उसका असर उसके ऊपर जाएगा। माताओं बहनों को जो है सीधे मालिक स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि महीने में 5 दिन जो है रसोई घर में मत जाओ, कपड़ा बदल लो, अलग थलग रहो, लेकिन खाना मत बनाओ। और उस स्थिति में अभी आप क्या कीजिएगा, लोग पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बहुत महान समझते हैं,
कहते हैं अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, वो सब फालतू बात है। रोज नहाओ, रोज नहाओ, रोज कपड़ा चेंज करो और जो मन में आता है वही खाओ पियो। ऐसा स्थिति हो गई है, कोई मानने वाला है? कोई मानने वाला नहीं। तो अब क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस स्थिति में यदि बहनें ये भोजन बनाएंगी तो उनके आदमी और बाल बच्चे वो भोजन नहीं, वो जहर खाएंगे, जहर, और उनके ऊपर खराब असर पड़ेगा। आज समाज क्यों बिगड़ा है? आज इसी के चलते बिगड़ गया, सब छीन बीन हो गया। अब पहले के लोग मानते थे गृहस्थ आश्रम में, पहले क्या था, जनानी की था अलग, मर्दानी की था अलग रहता था। यहाँ भी था, मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग। औरतों में जो है उसमें एक मेट जो है, जो पुरानी जो अपना उम्रदार जो बहन होती थी, वह उसी के जिम्मे सब कुछ होता था, और जितने हैं उन्हीं के कहने के अनुसार लोग चलती थी माताएं बहनें। और उसमें पुरुषों में भी एक महान जो सबसे पूर्वज माने बुजुर्ग होते थे, उन्हीं की बात को मान करके लोग चलते। आज कोई मानता है? कुछ नहीं मानता है। लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, ये पढ़े लिखे लोग, स्वामी जी महाराज ने कहा सठ सुधर सतसंगत पाई, मूर्ख हृदय नहीं चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। कहते हैं कि सठ जो है, जो सीधा साधा सठ है, जिसको वो जो है वो सुधर जाएगा सत्संग पाकर, लेकिन मूर्ख व्यक्ति नहीं सुधरता। मूर्ख तो स्वामी जी महाराज जानते हो बच्चा मूर्ख किसको कहते हैं? जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, जो अपना बुद्धि का पहलवानी करते हैं। तो यहाँ बुद्धि का पहलवानी नहीं चलेगा। यहाँ तो जितना सीधा साधा आदमी रहेगा उतना ही जल्दी काम बनेगा। यहाँ पढ़ाई लिखाई, यहाँ हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है आत्मा की भाषा एक है। हर आत्मा, हर इंसान एक दूसरे के जो है हाव भाव को समझते हैं। हमारे यहाँ बंगाल में स्वामी जी महाराज आए तो वहाँ क्या हुआ कि एक प्रेमी बोले कि सरकार दो भाषी को खड़ा कर दिया जाए, मतलब आप बोलिएगा उसको बंगला में जो है वो अनुवाद करके बोलेगा। तो कहेगा जी बगल हो जाओ। मालिक ने कहा बच्चा इसको समझते हो? तो बंगाली जितने थे सब कहे कि हाँ हाँ बाबा जी आपनी बोलून, हमरा भालो करे बुझते पाচ্ছি, हमरा भालो करे बुझते पाচ্ছি। आपको पता नहीं, 90 दिन वाला काफिला निकला था और बंगाल में मालदा में गया था, जहाँ पर मुसलमान भाइयों का पूरा इलाका। और वहाँ स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा कि ऐ मुसलमानों, अपने बीवियों को कह दो कि नेक औलाद पैदा करें, बद औलाद न पैदा करें। सुबह शाम इस सच्चे जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके सच्चे रूह से सच्चे खुदा की इबादत करें। जब मालिक ने कहा तो एक पुलिस का इंस्पेक्टर वहीं बगल में था, और वो बोला कि रे बाबू आबुल ताबुल बोलचे। तो एक मौलवी थे जो कि 60 साल के ऊपर थे, उन्होंने कहा चुप चुप करो, सरकारी वर्दी परेছো, তোমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট আছে, তুমি কি জানো কে বলছেন? मोहम्मद साहब खुदार पैगाम सुनाচ্ছে। तो हम कहें कि हे मालिक आप धन्य हैं, आप किसी को मोहम्मद साहब दिखते हैं और किसी को गुरु नानक दिखते हैं और किसी को ईसा मसीह दिखते हैं, तो मालिक ये समझना आपको बड़ा मुश्किल है। और मालिक भी तो कह दिए कि अरे बच्चा मेरे गर्दन में ताबीज बनकर टंगे रहो, मेरी खोपड़ी में क्या है तुम पता नहीं लगा सकते। आप बताइए कि मालिक ने हमें और आपको इतना आश्वासन दे दिया, क्या दिया कि बच्चा मैं कोई गांधी महात्मा नहीं हूं जो कि मुझे कोई गोली मार दे, इस बात से तुम निश्चिंत रहना, मैं वह चना हूं जो अकेले भाड़ को लेकर उड़ जाऊंगा। ये मामूली बात है बच्चा। मैं नेताजी सुभाष बोस का अखंड भारत और महात्मा गांधी का राम राज कायम करने का संकल्प लिया हूं। आज जब तक ये काम मैं पूरा नहीं कर लूंगा तब तक यहाँ से मैं जाने वाला नहीं हूँ।